इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकथा है। वीडियो वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। गुलपुरा गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था, लेकिन इस साल सब बदल गया। महीनों से बारिश न होने और आसमान से बरसती आग के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख चुके थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग मीलों दूर जाने को मजबूर थे। गांव के लोगों की आंखों में निराशा और भूख की छाया थी। इसी गांव में रघु अपनी पत्नी लक्ष्मी और 5 साल की बेटी चंदा के साथ रहता था। रघु के पास अपना छोटा सा खेत था, जो उसका एकमात्र सहारा था, लेकिन इस साल सूखे ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। खेती न होने के कारण उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई थी और मजबूरी में उसने गांव के सबसे अमीर लेकिन निर्दयी साहूकार भैरव से कर्ज लिया। भैरव अपने पैसे सूद सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से नहीं कतराता था। रघु हर दिन उम्मीद लगाए बैठा था कि किसी तरह उसका खेत फिर से उपजाऊ हो जाए। एक रात जब पूरा गांव सूखे से त्रस्त था, अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं। और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुश थे कि शायद अब खेतों को जीवन मिल जाएगा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते रघु का छोटा सा खेत पानी में डूब गया। तेज बिजली की कड़क से रघु की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा घनघोर बारिश हो रही थी। दिल में एक बेचैनी उठी। उसने घबराकर पुकारा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, उठो, जरा देखो बारिश कितनी जोरों की हो रही है। लक्ष्मी भी हड़बड़ाकर उठ गई। हाँ जी, क्या हुआ? रघु चिंतित स्वर में बोला, देखो ना, फसल को बारिश की जरूरत थी, लेकिन इतनी नहीं। इतने दिनों की भयंकर गर्मी के बाद अब ये मूसलाधार बारिश अगर यूं ही चलती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, चंदा के पापा, बारिश थम जाएगी। रघु भारी स्वर में बोला, लक्ष्मी, बात सिर्फ बारिश की नहीं है। अगर फसल नष्ट हो गई तो मैं सेठ भैरव का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वो तो किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा। लक्ष्मी ने उसे ठान से बंधाया। भगवान सब देख रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अब आप सो जाइए। लक्ष्मी तो सो गई, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर बारिश और तेज हो रही थी, जैसे आसमान भी उसकी चिंता में रो रहा हो। खेत की मिट्टी बह गई। खड़ी सूखी फसलें कीचड़ में बदल गईं और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। सुबह जब रघु ने अपना खेत देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रघु ने लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मी, देखो ना, ये क्या हो गया? रघु की आवाज कांप रही थी। आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हाथों से सिर पकड़ लिया और भारी मन से बोला, बारिश ने हमारी सारी फसल तबाह कर दी। सब खत्म हो गया लक्ष्मी। अब सेठ भैरव का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वो हमें हरगिज नहीं बख्शेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जी,
आप सही कह रहे हैं चंदा के पापा, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हम गरीबों के लिए न सर्दियां अच्छी होती हैं न गर्मियां। हर मौसम बस एक नई मुश्किल लेकर आता है। अब तो बस भगवान के भरोसे ही सब कुछ है। तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, मैं कुछ करता हूँ। रघु की आवाज में एक अजीब सा दर्द था, पर उसके भीतर हिम्मत भी झलक रही थी। आंखों में बेबसी थी, लेकिन चेहरे पर एक जिम्मेदारी का बोझ साफ दिख रहा था। उसने लक्ष्मी के कांपते हाथों को अपने हाथ में लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और चंदा को भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा लक्ष्मी। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं लड़ता रहूंगा। लक्ष्मी, तुम चंदा का ख्याल रखना। मैं जरा काम देखने जा रहा हूं। बारिश की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। अब सेठ भैरव भी आज अपना कर्ज लेने जरूर आएगा। लक्ष्मी ने चिंता से रघु की ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाई। रघु बिना कुछ खाए पिए काम की तलाश में निकल पड़ा। वह पूरे गांव में भटका, खेतों से लेकर बाजार तक, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। कोई कहता, भाई अपने ही हाल बुरे हैं, तुझे क्या काम दें? तो कोई बेबस नजरों से उसे देखता और मुंह फेर लेता। थका मांदा, निराश रघु जब घर लौटा तो लक्ष्मी ने उसे उदास आंखों से देखा। घर में राशन पहले ही खत्म हो चुका था, बस एक कोने में थोड़े से चावल बचे थे। रघु ने लंबी सांस ली और कहा, चलो जो है वही खा लेते हैं, भगवान की यही मर्जी होगी। लक्ष्मी ने जल्दी से चूल्हा जलाया और उन थोड़े से चावलों को पकाने लगी। चंदा भी भूखी थी, लेकिन माँ बाप की उदासी देखकर चुपचाप एक कोने में बैठी रही। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रघु और लक्ष्मी दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। भैरव अपने गुंडों के साथ आ धमका, रघु बाहर निकल, बहुत वक्त दे दिया तुझे। भैरव गरजा। रघु की पत्नी लक्ष्मी चिंता में डूबी थी। अब क्या करें जी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और ऊपर से भैरव का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा लक्ष्मी, लेकिन अभी तो खाने तक के लिए कुछ नहीं है। रघु दरवाजा खोल, मुझे मेरा कर्ज चाहिए। रघु, मैं 3 महीने से इंतजार कर रहा हूं, अब तू मुझे कोई बहाना मत सुना। रघु दरवाजा खोलते ही भैरव ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तेरी फसल तो पहले ही बर्बाद थी, अब बारिश ने तेरा खेत भी खत्म कर दिया। अब बता, कर्ज कैसे चुकाएगा? सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए, मैं कोई और काम कर लूंगा। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे तेरे झूठे वादे नहीं सुनने। मेरे आदमी, इसे सबक सिखाओ। भैरव के गुंडों ने रघु को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी और चंदा चीखने लगीं। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे रघु को बचा सकें। लक्ष्मी जान गई कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह चंदा का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे से भाग निकली। गांव के बाहर बहने वाली कालिंदी नदी के पास पहुंचकर वह रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो भैरव के गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। बिना समय गंवाए उसने चंदा को नाव पर बिठाया और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही लक्ष्मी ने चंदा को नाव में बैठाया, चंदा मासूमियत से बोली, माँ माँ आप भी आइए ना। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नन्हे हाथ माँ की तरफ बढ़े हुए थे, जैसे कह रहे हों, मुझे अकेला मत छोड़ो माँ। लक्ष्मी का कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को संभाला। यह उसका आखिरी रास्ता था, अपनी बेटी को बचाने का।
उसे उस बेरहम सेठ भैरव के कहर से दूर भेजने का। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने लक्ष्मी को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। गांव पहुंचकर उसने देखा कि रघु खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान, रघु, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को रघु की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूक दर्शक बने यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी भैरव के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में रघु और लक्ष्मी की लाशें राख में बदल गईं। एक बूढ़े ग्रामीण ने भैरव से कहा, उसकी बेटी चंदा को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी। भैरव हंसा। भूखी प्यासी भटक रही होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग चंदा को खोजने निकले। लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही गुलपुरा गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इस साल का सूखा और फिर वो भयंकर बारिश रघु और लक्ष्मी के परिवार पर कहर बनकर टूटी। हाँ, लेकिन चंदा का अब तक कोई पता नहीं चला। गुलपुरा गांव अब भी भीषण सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने बची कुची फसलें भी बहा दी थीं। इसी गांव के पास गंगा नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। गुलपुरा गांव की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। चारों ओर दरारों से भरी हुई जमीन, मुरझाए हुए पेड़ और प्यास से तड़पते चेहरे, यही हकीकत थी उस गांव की। न खेतों में हरियाली बची थी, न कुएं में पानी। हर सुबह लोग उम्मीद लेकर उठते, लेकिन हर शाम वही निराशा लेकर लौटते। सूरज ढलने को था। सुनीता झोपड़ी के आंगन में बैठी थी और रामू अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अब क्या करोगे? हमारे गांव में तो पहले ही सूखा था और अब इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही। रामू ने अचानक पूछा। सुनीता, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? यह सुनकर सुनीता की आंखें नम हो गईं। ये तो भगवान के हाथ में है। रामू, हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। रामू कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा होता है। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी किनारे होकर आता हूँ। सुनीता सिर हिला देती है। और रामू झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी में बहती नाव, गंगा नदी का पानी उफान पर था, लेकिन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। रामू किनारे पहुंचा और बहते पानी को देखने लगा। तभी उसकी नजर नदी के एक कोने में अटकी हुई एक नाव पर पड़ी। वह धीरे धीरे नाव के पास गया
नाव पूरी तरह पानी से भरी हुई थी और उसमें कोई पड़ा था। हे भगवान, ये क्या है? रामू ने झुककर देखा। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी। उसका चेहरा मासूम था। वो बच्ची और कोई नहीं, चंदा थी, जो गुलपुरा गांव की थी, रघु और लक्ष्मी की बेटी। लेकिन वह बेहोश थी। पानी उसके चारों तरफ भरा था। रामू घबराया हुआ झोपड़ी की ओर भागा और चिल्लाया, सुनीता, जल्दी बाहर आओ। सुनीता दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ? जल्दी आओ, देखो। दोनों भागकर नाव तक पहुंचे। सुनीता ने बच्ची को उठाया। चंदा की हालत बेहद गंभीर थी। अगर रामू नाव में उसे नहीं देखता तो जरूर कोई अनहोनी हो जाती। नन्ही चंदा ठंडी और बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें कमजोर हो रही थीं। अगर रामू समय पर उसे न देखता तो शायद वह इस दुनिया को छोड़ चुकी होती। बच्ची को देखकर सुनीता की ममता जाग उठी। वह घबराकर बोली, सुनिए जी, हमें इस बच्ची को जल्दी ही अस्पताल ले जाना होगा। इसकी हालत बहुत नाजुक है। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो, जल्दी चलो। गांव में एकमात्र डॉक्टर बाबूलाल के पास वे भागकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्ची की जांच की और कुछ देर बाद बोले, बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। अगर आप थोड़ी और देर कर देते तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, बच्ची अब ठीक तो हो जाएगी ना? हमने बच्ची की जान तो बचा ली है, लेकिन एक बुरी खबर है। बच्ची अब बोल नहीं सकती, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी हालत अभी भी नाजुक है। हो सकता है कि वो आपको पहचान भी न पाए। रामू के होंठ हिले। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी सुनीता की ममता जाग उठी। उसने कांपते हाथों से बच्ची का माथा सहलाया और दृढ़ आवाज में बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारी ही बच्ची है। भगवान ने हमें इसे वापस भेजा है। आप बस बताइए, क्या ये ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने अफसोस से सिर झुका लिया और बोले, हमने इसकी जान तो बचा ली है, लेकिन इसकी आवाज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये कभी भी दोबारा बोल न सके। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। अब सवाल था, क्या चंदा कभी बोल पाएगी, या फिर यह दर्द उसकी किस्मत में हमेशा के लिए लिखा जा चुका था? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रामू ने भी मुस्कुराकर बच्ची को देखा। हाँ, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। अब ये हमारे घर का उजाला बनेगी। डॉक्टर भी मुस्कुरा दिए। रामू ने गहरी सांस ली और डॉक्टर बाबूलाल की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हमें आपको एक सच बताना है। ये बच्ची हमारी नहीं है। सुनीता चौंक कर रामू की तरफ देखने लगी, लेकिन रामू ने उसकी आंखों में झलकती ममता को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा, हमें ये बच्ची नाव में बेसुध पड़ी मिली थी। जब हमने इसे देखा तो इसकी हालत बहुत खराब थी। अगर हम इसे समय पर यहाँ नहीं लाते तो शायद। मतलब ये बच्ची किसी और की है? क्या आपको इसके माता पिता के बारे में कुछ पता है? नहीं डॉक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि कोई इसे इस हाल में छोड़ गया था, या शायद किसी ने इसे बचाने के लिए नाव में बैठाया हो। सुनीता के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने चंदा की सूनी आंखों को देखा, उसकी मासूमियत को महसूस किया और फिर एकदम से बोली, डॉक्टर साहब, चाहे जो भी हो, अब ये हमारी बच्ची है। भगवान ने इसे हमें सौंपा है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। देखिए, फिलहाल इसकी जान बच गई है, लेकिन इसकी याददाश्त और आवाज को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर आपको इसके माता पिता का पता चले तो उन्हें इसकी खबर जरूर दीजिए। सुनीता ने प्यार से बच्ची को सहलाया और कहा, इसका नाम आरोही होगा। यह अब हमारे जीवन का नया सफर है। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। इस बच्ची को भगवान ने सही हाथों में सौंपा है। रामू ने सिर हिलाया और आरोही को गोद में उठा लिया। रामू और सुनीता डॉक्टर के क्लिनिक से घर वापस आ रहे थे।
सुनीता की आंखें छलछला रही थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, बच्ची बच गई है, लेकिन वह बोल नहीं सकती। रामू ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता, हम इसे इसके असली माता पिता को लौटा देंगे, ठीक है? लेकिन सुनीता की ममता जाग चुकी थी। उसने नन्ही आरोही को गले से लगाकर कहा, रामू, अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो क्या हम इसे अपनी बेटी नहीं मान सकते? रामू चुप रहा। घर पहुंचते ही सुनीता ने आरोही को प्यार से सहलाया और उसके माथे को चूम लिया। सुनीता बस आरोही को ममता भरी आंखों से देखे जा रही थी। सुनिए जी, बच्ची को अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर ने तो कहा था कि कुछ देर में होश आ जाएगा। इतनी देर हो गई है, रात होने को आई है। चिंता क्यों करती हो सुनीता? आ जाएगा होश। भगवान पर भरोसा रखो। रामू के इतना कहने पर आरोही को होश आ जाता है। सुनीता यह देखकर भावुक हो जाती है और आरोही को कसकर गले से लगा लेती है। चंदा सुनीता की ममता को देखकर, डॉक्टर ने कहा था, चंदा को अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं था। होश में आने के बाद उसने रामू और सुनीता को ही अपने माता पिता मान लिया। रामू और सुनीता, जो अब तक माता पिता बनने के सुख से वंचित थे, चंदा को पाकर उनकी वह कमी भी पूरी हो गई। दोनों की आंखों में बस खुशी की झलक थी। दोनों ने आरोही को प्यार से गले से लगा लिया। रात को जब सब सो गए, तो सुनीता बस आरोही को देखती रही और सोचती रही, क्या यह सच में भगवान का दिया तोहफा है? सुबह की पहली किरण जब रामू की आंखों पर पड़ी तो उसने देखा कि सुनीता प्यार से आरोही को निहार रही थी। उसके चेहरे पर ममता और चिंता दोनों झलक रहे थे। रामू ने सुनीता की उलझन को भांप लिया। अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो? रामू ने धीरे से कहा, सुनीता घबराओ मत, ये अब हमारी बेटी है, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, मैं वादा करता हूँ। गर्मी चरम पर थी। मिट्टी की तपिश और चारों ओर फैली धूल ने यह जता दिया था कि अब जीवन और कठिन होने वाला था। गांव में हालात बिगड़ रहे थे। पानी की कमी से हर कोई परेशान था। रामू पानी लेने गया, लेकिन गांव के कुएं में पानी नाम मात्र ही बचा था। कुछ लोग खाली बर्तन लेकर लौट रहे थे। सुनीता, जल्दी से कुछ बना दो, पानी बहुत मुश्किल से लाया हूँ। सुनीता ने तुरंत खाना बनाया और दोनों ने मिलकर आरोही के साथ भोजन किया। कुछ महीने बीत गए। सूखा अब विकराल रूप ले चुका था। रामू और सुनीता की झोपड़ी में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। सुनीता, अब क्या करें? पानी तो दूर दूर तक नहीं है और ये गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार जाओ। शायद वहाँ कोई गांव हो जहाँ पानी मिल सके। रामू को लगा कि यह सही विचार है। उसने तुरंत नाव निकाली और नदी पार करने लगा। पानी सूखने की वजह से नाव आसानी से रेत पर सरकने लगी। जैसे ही रामू दूसरे गांव पहुंचा, वहां का हाल देखकर उसका दिल बैठ गया। गांव के लोग उससे भी बुरी हालत में थे। अरे भाई, यहाँ कहीं मीठा पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है। उसे गांव के सेठ भैरव का पता मिला और वह उसके घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते सुना। वह चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। सेठ जी, हमने उस बच्ची को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह नहीं मिली। हाँ, और उसकी लाश भी नहीं मिली।
मतलब वह अभी भी जिंदा है और किसी न किसी के घर में होगी। लेकिन सेठ, उसके माँ बाप को तो हमने मार दिया था। अब बच्ची से क्या लेना देना? मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए, कैसे भी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इसका मतलब जो बच्ची हमें नाव में मिली थी वह इसी गांव की थी। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी और अब ये लोग इसे भी मारना चाहते हैं। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि इस समय कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। गांव के लोग घबराकर बाहर आ गए। लग रहा है बारिश होगी। हाँ, अब हमें पीने का पानी मिलेगा। लोगों के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं भरपेट पानी पी सकता हूँ ना? रामू ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लंबे सूखे के बाद बारिश होने वाली थी। देखो, 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 बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। पानी की बूंदें सूखे चेहरे पर पड़ रही थीं, जो महीनों से एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी एक तेज बिजली चमकी और सीधे सेठ भैरव पर गिरी। बचाओ! लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली। जब सबकी आंखों में डर था, तभी उनके चेहरे पर सुकून उतर आया। सेठ मर गया। हमारे गांव पर उसका अत्याचार खत्म हो गया। रामू ने ऊपर देखा और कहा, भगवान, आपने न्याय कर दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को आपने सजा दे दी। अगली सुबह रामू घर लौटने के लिए नाव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जानवर नदी का पानी पी रहे थे। ये कैसे हो सकता है? खारी नदी का पानी तो खारा था, फिर ये जानवर इसे क्यों पी रहे हैं? उसने भी पानी छका। अरे, ये तो मीठा हो गया। रामू खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर गांव की ओर भागा। चिल्लाया, सुनो, हमारी नदी का पानी अब खारा नहीं रहा, ये मीठा हो गया है। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, झूमने लगे। रामू ने एक बार फिर ऊपर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। इसके बाद वह खुशी खुशी नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी आरोही के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सुनीता को गले लगाया और कहा, सुनीता, हमारी बेटी के असली माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें निर्दयता से मार दिया गया था, लेकिन अब से यह बच्ची सिर्फ हमारी है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लेकिन देखो, भगवान ने न्याय कर दिया। रामू ने ऊपर देखते हुए कहा, जिन्होंने उसके माता पिता को मारा, वे भी अपनी सजा भुगत चुके हैं, और हमारी बेटी, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा, अब हमेशा के लिए हमारी हो गई है। सुनीता की आंखें भर आईं। हाँ जी, अब यह सिर्फ हमारी बेटी है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। रामू ने अपनी झोपड़ी के पास थोड़ी खेती शुरू कर दी। अब वह अनाज उगाता और उसे पास के गांव में जाकर बेचता था। मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। सुनीता भी घर के छोटे मोटे कामों में रामू का हाथ बटाती थी और जब फुर्सत मिलती तो अपनी बेटी के साथ खेलती। पर एक दुख उनके दिल में हमेशा बना रहता। आरोही बोल नहीं सकती थी। उन्होंने कई वैद्यों और हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह हंसती थी, खेलती थी, मगर जब बोलने की बारी आती
तो बस हवा में हाथ हिलाकर अपनी बात समझाने लगती। एक दिन शाम के वक्त उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा दस्तक देती है। उसकी हालत बेहद खराब थी। फटे पुराने कपड़े, थका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। बेटा, बहुत भूखी हूँ, क्या थोड़ा सा खाना मिलेगा? रामू और सुनीता बहुत अच्छे दिल के थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने हिस्से का खाना उस अम्मा को दे दिया। वह अम्मा बड़े प्यार से खाना खाती रही। और फिर अपने मैले से झोले से एक छोटी सी शीशी निकालकर सुनीता के हाथ में रख दी। बेटी, इसे पानी में मिलाकर अपनी बच्ची को पिला देना। मगर अम्मा, ये क्या है? ये कोई आम औषधि नहीं है, जब असर होगा तब खुद जान जाओगे। इतना कहकर वह अम्मा अचानक हवा में गायब हो गई। रामू और सुनीता दोनों अम्मा की रहस्यमयी बातों से घबरा गए, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने औषधि को पानी में मिलाया और आरोही को पिला दिया। कुछ ही पल बाद आरोही की आंखें चमक उठीं। वह जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो, और फिर उसके होंठ हिले और उसने पहली बार माँ कहा। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू ने उसे गोद में उठा लिया। आरोही की खोई हुई आवाज वापस आ गई थी। अब उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक थी। उनकी जिंदगी में खुशी लौट आई। उधर गांव में भी अब सब कुछ बदल चुका था। मीठे पानी की नदी अब लोगों के लिए वरदान बन गई थी। जो खेत पहले सूखे और बंजर पड़े थे, वे अब हरे भरे हो चुके थे। लोग फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला रहे थे। लेकिन यह गर्मी, यह सूखा न जाने कितनों के घर उजाड़ चुका था, कितनों को बर्बाद कर चुका था। रामू जब भी यह सोचता तो उसका दिल भर आता, लेकिन फिर वह अपनी बेटी की हंसी सुनता और समझ जाता कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सुनीता ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से मुस्कुराई। आज उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि उम्मीद की नई रोशनी। को हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।